नमस्कार प्रिय भक्तगणों, आज की इस महत्वपूर्ण वीडियो में हम बात करेंगे फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की पावन विजया एकादशी के बारे में महत्वपूर्ण बात करेंगे। आज हम आपका कंफ्यूजन दूर करेंगे कि आपको एकादशी व्रत कब रखना है, 23 फरवरी या फिर 24 फरवरी को। लेकिन वीडियो को पूरा देखिएगा, तभी आपकी कंफ्यूजन दूर होगी। तो आज की वीडियो में हम जानेंगे कि विजया एकादशी कब है, व्रत कब रखे, व्रत का पारण कब करें, एकादशी और द्वादशी तिथि कब से कब तक है, पूजा का शुभ समय क्या है, राहु काल का समय क्या है, व्रत का पारण किस दिन करेंगे, हरिवासर कब से कब तक है। सारी बातें आज की इस वीडियो में जानेंगे, तो आप अंत तक वीडियो में बने रहे। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपका पसंदीदा चैनल हिंदू रिलीजियस टेल्स में। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले एक बार पूरी श्रद्धा के साथ कमेंट सेक्शन में लिखिए, जय श्री हरि विष्णु। भगवान हरि की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहेगी और वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। दोस्तों, शास्त्रों में कहा गया है कि एकादशी का दिन भगवान श्री हरि का प्रिय दिन है और इस दिन भगवान श्री हरि की पूजा करने से और व्रत करने से भगवान श्री हरि की प्रसन्नता प्राप्त होती है और उनकी भक्ति प्राप्त होती है। दोस्तों, सनातन धर्म में एकादशी तिथि का बड़ा महत्व माना गया है। भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने इस तिथि को स्वयं के समान ही माना है। मान्यता है कि इस पावन तिथि को विधि विधान के साथ भगवान विष्णु के निमित्त पूजा और जितेंद्रिय होकर व्रत करने वाले भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि को विजया एकादशी के नाम से जाना जाता है। वैसे तो वर्ष भर में 24 एकादशी आती है और जब अधिक मास लगता है तो उस वर्ष में एकादशी की संख्या 26 हो जाती है। हर एकादशी का अपना विशेष महत्व होता है, लेकिन फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि को विजया एकादशी का एक विशेष महत्व है, क्योंकि पद्म पुराण और स्कंद पुराण के अनुसार स्वयं भगवान राम ने लंका पर विजय प्राप्त करने के लिए इसी एकादशी का व्रत किया था। मान्यता है कि विजया एकादशी का व्रत रखने और विधि विधान से पूजा करने से विपरीत परिस्थितियां व्यक्ति के लिए अनुकूल होने लगती हैं और शत्रुओं पर विजय प्राप्ति होती है। विजया एकादशी व्रत के बारे में शास्त्रों में लिखा है कि यह व्रत करने से स्वर्ण दान, भूमि दान, अन्न दान और गौदान से अधिक पुण्य फलों की प्राप्ति होती है और अंततः प्राणी को मोक्ष की प्राप्ति होती है। यह भी मान्यता है कि इस महान पुण्यदायक व्रत को करने से व्रती को अश्वमेध यज्ञ का फल मिलता है एवं सभी मनोरथ सिद्ध होते हैं। धार्मिक मान्यता के अनुसार यदि आपका कोई शत्रु आपको परेशान करता है तो उसे परास्त करने के लिए ये व्रत करना अच्छा रहता है। पद्म पुराण और स्कंद पुराण के अनुसार इस व्रत को भगवान श्री राम ने भी किया था और इस व्रत के प्रभाव से उन्हें रावण पर विजय की प्राप्ति हुई। कथा के अनुसार लंका जाने के लिए सागर पार करने और रावण को परास्त करने को लेकर लक्ष्मण ने श्री राम को वकदालभ्य मुनि से सलाह लेने को कहा। ऋषि वकदालभ्य ने श्री राम को सेना सहित फाल्गुन माह की विजया एकादशी व्रत करने को कहा। व्रत की विधि जानकर श्री रामचंद्र ने फाल्गुन माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी पर व्रत किया। विजया एकादशी के दिन रखें। व्रत के परिणाम स्वरूप प्रभु श्री राम जी के लंका पर विजय हासिल की, रावण का वध किया। इसीलिए इस व्रत को विजया एकादशी के नाम से जाना जाता है। दोस्तों, बहुत महत्वपूर्ण होती है फाल्गुन मास की एकादशी। अगर हम नियम पूर्वक विधि विधान से इस व्रत को करें या बिना व्रत किए भी आज के दिन भगवान श्री हरि विष्णु का पूजन करें, भगवान श्री कृष्ण का पूजन करते हैं, तो हमारे जीवन के समस्त प्रकार के पापों से हमें मुक्ति मिल जाती है। चाहे इस जन्म के पाप कर्म हो या पूर्व जन्म के हो, समस्त प्रकार के संचित पाप कर्म होते हैं। उन समस्त पाप कर्मों से मुक्ति मिल जाती है। ऐसे ही पुण्यदायिनी और परम पवित्र तिथि बस अब कुछ ही दिनों में आने वाली है। दोस्तों, एकादशी व्रत की तारीख जानने से पहले जान लेते हैं कि एकादशी की पूजा कैसे करें। क्या है एकादशी की पूजा विधि?
वीडियो में बने रहिए, आपको इस वीडियो में संपूर्ण जानकारी दी जाएगी। आइए जान लेते हैं विजया एकादशी की तिथि और शुभ मुहूर्त के बारे में जानते हैं। इस बार फाल्गुन कृष्ण एकादशी तिथि प्रारंभ होगी 23 फरवरी दिन रविवार दोपहर 1:56 से इससे पहले तक दशमी तिथि रहेगी और एकादशी तिथि समाप्त होगी 24 फरवरी दिन सोमवार को दोपहर 1:44 पर। इसलिए इस बार केवल 24 फरवरी दिन सोमवार को ही एकादशी का व्रत रहेगा। एकादशी के एक दिन पहले दशमी तिथि के नियमों का पालन किया जाएगा और तुलसी के पत्ते तोड़कर रख लिए जाते हैं। लेकिन रविवार के दिन ना तो तुलसी जी में जल दिया जाता है, ना ही तुलसी के पत्ते तोड़े जाते हैं, तो आप शनिवार को ही तुलसी के पत्ते तोड़कर रख लीजिएगा। 24 फरवरी सोमवार को ब्रह्म मुहूर्त का समय रहेगा 5:19 से सुबह 6:07 तक। सूर्योदय होगा सुबह 6:56 पर, सूर्यास्त शाम 6:23 पर। प्रातःकाल पूजा शुभ मुहूर्त सुबह 5:36 से 6:51 तक शाम की पूजा का मुहूर्त रहेगा। शाम 6:18 से 7:33 तक। इस बार सिद्ध योग भी इस दिन बन रहा है। सिद्ध योग सुबह 10:05 तक रहेगा। राहु काल सुबह 7:30 से 9 बजे तक रहेगा। जहां तक हो सके राहु काल का समय प्रारंभ होने से पहले पहले आप सुबह की पूजा कर सकते हैं। द्वादशी तिथि प्रारंभ होगी 24 फरवरी दिन सोमवार को दोपहर 1:45 से और द्वादशी तिथि की शुरुआत के साथ ही हरिवासर का समय भी शुरू हो जाता है। जब तक हरिवासर रहता है व्रत नहीं खोला जाता। द्वादशी तिथि समाप्त होगी 25 फरवरी मंगलवार को दोपहर 12:47 पर। एकादशी का व्रत हमेशा शुभ मुहूर्त और शुभ तिथि के अनुसार ही रखना चाहिए। इसलिए इस बार केवल 24 फरवरी सोमवार को ही व्रत रहेगा, चाहे गृहस्थ जन हो या वैष्णव जन हो। आप बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होइएगा। अब जानते हैं द्वादशी तिथि के मुहूर्त के बारे में। 25 फरवरी मंगलवार को सूर्योदय होगा सुबह 6:55 पर। सूर्यास्त शाम 6:24 पर। ब्रह्म मुहूर्त सुबह 5:18 से 6:06 तक। प्रातः काल पूजा मुहूर्त रहेगा सुबह 5:35 से 6:50 तक। अभिजीत मुहूर्त दोपहर 12:16 से 1:02 तक। राहु काल दोपहर 3 बजे से 4:30 तक रहेगा। हरिवासर का समय समाप्त होगा 24 फरवरी दिन सोमवार को शाम 7 बजे तक। ध्यान रखिएगा सोमवार को दोपहर 12:47 से ही हरिवासर का समय भी प्रारंभ हो जाएगा और शाम 7 बजे तक रहेगा। और जो लोग हरिवासर के समय व्रत खोलते हैं उनके द्वारा रखे गए समस्त एकादशी व्रतों का पुण्य नष्ट हो जाता है। इसलिए व्रत रखने के साथ साथ व्रत पारण मुहूर्त की जानकारी भी आपको होनी चाहिए। और इस बार विजय एकादशी व्रत का पारण किया जाएगा, यानी व्रत खोला जाएगा 25 फरवरी मंगलवार को सुबह 6:56 से 9:08 के बीच में। एकादशी के दिन विधि विधान से भगवान का पूजन करके द्वादशी तिथि को शुभ मुहूर्त में व्रत खोलने से पहले भगवान को तुलसी के पत्ते सहित पंचामृत का या खिचड़ी का भोग लगाकर उसी को प्रसाद रूप में ग्रहण करके अपना व्रत खोलना चाहिए। अब बात करें कि एकादशी के व्रत में क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए, तो देखिए एकादशी का व्रत अगर आप करते हैं तो फलाहार या निर्जल किसी भी प्रकार से यह व्रत आप धारण कर सकते हैं। लेकिन व्रत अपनी शक्ति सामर्थ्य के अनुसार ही रखना चाहिए। जैसी आपकी शारीरिक क्षमता को उसी के अनुसार आपको वे धारण करना चाहिए। अगर आप फलाहार से ये व्रत कर रहे हैं तो कोई भी फल खा सकते हैं, जूस पी सकते हैं, फलों का रस ले सकते हैं, चाय पी सकते हैं, मतलब कोई भी फल खाकर जल पीकर आप ये व्रत धारण कर सकते हैं। और अगर आप निर्जल व्रत कर रहे हैं तब तो आप कुछ भी नहीं खा सकते हैं और ना ही कुछ पी सकते हैं। अब जैसे कि कई भक्तों के प्रश्न आते हैं कि क्या सेंधा नमक हम इस व्रत में खा सकते हैं, तो देखिए एकादशी के व्रत में किसी भी प्रकार के नमक खाने को वर्जित माना गया है। अब मान लीजिए कि आपका स्वास्थ्य ठीक नहीं है, पर एकादशी के व्रत में आपकी श्रद्धा है,
तो ऐसे में आप सुबह शाम दोनों समय भगवान श्री विष्णु की पूजा आराधना कीजिए, मंत्रों का जप कीजिए, भोजन अपना सात्विक रखिए और चावल का त्याग कर दीजिए। मसूर की दाल मत खाइए। मतलब अगर आप सिर्फ नियम पालन भी कर लेते हैं और भगवान श्री कृष्ण की पूजा कर लेते हैं तो इससे भी आपको एकादशी व्रत के समान ही फल प्राप्त होता है। और इसके साथ ही आप चाहे तो द्वादशी तिथि के दिन दान दक्षिणा दे सकते हैं ब्राह्मणों को और भोजन करा सकते हैं। जैसी भी आपकी सुविधा हो। तो अगर आप व्रत नहीं करते हैं तो नियम पालन कीजिए, दान दक्षिणा दीजिए। इससे भी आपको व्रत के समान ही पुण्य फल प्राप्त होगा। और जो भक्त व्रत करते हैं द्वादशी तिथि के दिन प्रातः काल जल्दी उठकर स्नान करके और उसके बाद भगवान श्री कृष्ण की पूजा आराधना करके शुद्ध सात्विक भोजन लेकर अपना व्रत खोलते हैं, व्रत का पारण करते हैं। लेकिन अपना भोजन करने से पहले, अपना पारण करने से पहले आप किसी ब्राह्मण को घर बुलाकर भोजन करा सकते हैं, या फिर ब्राह्मण के निमित्त आप दान की कच्ची सामग्री, भोजन की कच्ची सामग्री निकाल कर रख सकते हैं। उसमें दक्षिणा के पैसे अवश्य रखिए, क्योंकि बिना दक्षिणा के दान का महत्व नहीं होता है। तो 10वीं से द्वादशी तक के यह नियम होते हैं जिनका पालन प्रत्येक व्यक्ति को जरूर करना चाहिए। अगर वह एकादशी का व्रत करते हैं, एकादशी का व्रत 3 दिनों व्रत माना गया है। 10वीं से लेकर द्वादशी तक तो अपने सामर्थ्य के अनुसार पूरा प्रयास करना चाहिए। जितने अधिक से अधिक हम नियम का पालन कर सकते हैं उतना करने का प्रयास जरूर करना चाहिए। और अब भगवान श्री कृष्ण का अपने मन में ध्यान करके विजया एकादशी व्रत की कथा का श्रवण करते हैं।